पढ़ेंगे प्रॉमिस के बारे में। प्रॉमिस क्या होता है? सो प्रॉमिस इज एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग द इवेंचुअल कंप्लीशन और द फेलियर ऑफ एन एसिंक्रोनस ऑपरेशन। सो बेसिकली ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए होता है। हम लोगों ने पहले भी वीडियो में देखा था कि प्रॉमिस को कैसे हैंडल करते हैं। तो बेसिकली इसके 3 वे हैं। फर्स्ट वे है आपका कॉल बैक फंक्शन, जो हम लोगों ने पुराने वीडियो में पढ़ा था। कॉल बैक फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं? बेसिकली हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन होगा जिसके अंदर जिस फंक्शन को हम कॉल करेंगे इनसाइड, सपोज हमारे पास सेट टाइम आउट मेथड है, तो उस सेट टाइम आउट के अंदर हम एक कॉल बैक मेथड कॉल करेंगे और यहाँ पे उसका ड्यूरेशन ऑफ द टाइम कितना टाइम लेगा वो लिखते हैं, राइट। सो ये एक एज ए कॉल बैक फंक्शन कॉल करता है टू परफॉर्म द एसिंक्रोनस ऑपरेशन। उसी तरीके से हमारे पास क्या है, प्रॉमिस है जो हैंडल करेगा एसिंक्रोनस ऑपरेशन, राइट। तो हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे कि प्रॉमिस कैसे यूज होता है और फिर उसके थ्रू क्या क्या स्टेट होते हैं उसके। सो बेसिकली उसके फुलफिल्ड होते हैं, रिजेक्टेड होते हैं और पेंडिंग होते हैं। सो फुलफिल्ड तभी होगा जब वो सक्सेस होगा प्रॉमिस, रिजेक्टेड तब होगा जब कोई भी एरर आ जाएगा तो उसको हम लोग हैंडल करेंगे, और पेंडिंग जब वो स्टेट एज ए रनिंग स्टेट में होगा तब वो पेंडिंग स्टेट में आता है। सो अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हमको प्रॉमिस के थ्रू कोई भी एसिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल करेंगे। सो अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लें, सपोज लेट्स हैंडल प्रॉमिस। एक वेरिएबल बनाते हैं हम और वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं प्रॉमिस का। प्रॉमिस के अंदर 2 चीज़ें रहती हैं, एक रिजॉल्व रहता है, एक रिजेक्ट रहता है। सो बेसिकली रिजॉल्व क्या करता है, वो हैंडल करता है कि सक्सेसफुल है, और रिजेक्ट करता है, वो कैश को कोई भी एरर आया तो उसको हैंडल करता है। सो सपोज यहाँ पे हमको कोई भी एसिंक्रोनस ऑपरेशन हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हमें एक एपीआई हिट कर सकते हैं, या तो फिर हम कोई सेट टाइम आउट यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू हमें डेटा मिल जाएगा, राइट। तो सपोज हम यहाँ पे फेच यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट मेथड है जो हमको एक एपीआई हिट करने को बोलेगा जहाँ पे हम एसिंक्रोनस ऑपरेशन हैंडल करेंगे। सो ये एक डमी जेसन फ्री एपीआई है जिसको हम लोग हिट करेंगे इन ऑर्डर टू गेट द टू डू लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इसका जेसन डेटा चाहिए होगा, राइट। तो इसको हम ब्रैकेट में ना लिख के डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि हमको एक डेटा चाहिए रहता है, राइट। रिजल्ट डॉट, इसको रिमूव कर सकते हैं हम लोग। बेसिकली यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक डेटा डॉट जेसन, ये बाय डिफॉल्ट आ जा रहा है, इसमें हम लोग रिजल्ट डॉट जेसन रिटर्न कराएंगे, राइट, जो कि हमको एज ए जेसन डेटा देगा। और फिर डॉट देन में हम हैंडल करेंगे डेटा, राइट। तो एक कॉल बैक लिख लेते हैं, कॉल बैक मेथड जिसके अंदर रिजॉल्व जो कि सक्सेस स्टेट में होगा डेटा पास करेंगे, ठीक है। और ये सक्सेस स्टेट के लिए हो गया, और ये कैच, यहाँ पे कैच एरर को हैंडल करेंगे। एरर को हैंडल करने के लिए हम एक रिजेक्ट में एरर पास कर देंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों ने फेच एपीआई को कॉल किया जिसके थ्रू हमें डेटा मिला, और डेटा को हम लोग ने कन्वर्ट किया एज ए जेसन वैल्यू, राइट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेटा और रिजल्ट डॉट जेसन डेटा, जो कि डेटा रिटर्न करेगा एज ए जेसन फॉर्मेट, जेसन स्ट्रिंगीफाई फॉर्मेट, ताकि हम उस डेटा को देख पाए।
यहाँ पे एक रिजॉल्व करेगा सक्सेस के स्टेट में, ये सक्सेस के स्टेट में, और ये एरर हैंडलिंग करेगा इसके लिए। तो यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं बेसिकली ये जो पर्टिकुलर डेटा है राइट, ये यहाँ पे हम एसिंक्रोनस ऑपरेशन कर रहे हैं। एसिंक्रोनस ऑपरेशन कैसे होगा, बेसिकली ये एपीआई जब भी कॉल होगा, बेसिकली यहाँ पे जो भी एपीआई कॉल है, ये एपीआई जब भी कॉल होगा ये थोड़ा टाइम लेगा डेटा रिटर्न करने में, राइट। तो ये तब तक वेट करेगा जब तक हमारे पास डेटा नहीं आ जाता, ये तब तक काम रिजल्ट डॉट जेसन जो ये तब तक वेट करेगा जब तक हमारे पास डेटा नहीं आ जाता। एज सुन एज अगर हमारे पास कोई एरर नहीं आया और डेटा फेल नहीं हुआ, राइट, तो ये क्या करेगा, रिजॉल्व कर देगा और डेटा रिटर्न कर देगा। अगर कुछ एरर आ गया तो यहाँ से वो कैश में आ जाएगा, राइट, इन केस ऑफ एरर, राइट, इन केस ऑफ एरर, और ये हो जाएगा हमारा सक्सेस स्टेट, ये सक्सेस स्टेट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली प्रॉमिस यूज होता है एसिंक्रोनस ऑपरेशन हैंडल करने के लिए, और वो रिजॉल्व या एरर के केस में वो हैंडल करेगा। अब इस प्रॉमिस को हम लोग कॉल करेंगे, राइट। तो इस प्रॉमिस को अगर हमको कॉल करना है तो हम क्या करेंगे, हैंडल प्रॉमिस डॉट देन, फिर इसमें हम लोग पास करेंगे रिजल्ट, और यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग रिटर्निंग टू डू लिस्ट रिजल्ट, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे कुछ भी हमको एरर आ गया, राइट, तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी एरर आ गया तो वो क्या करेगा, वो कैश में हैंडल करेगा, कैश में क्या करेगा, कैश में हैंडल करेगा। बेसिकली हमारे पास कुछ तो रहना चाहिए ना एरर हैंडलिंग के लिए, तो यहाँ पे एरर हो जाएगा, राइट। तो हैंडल प्रॉमिस यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, हैंडल प्रॉमिस में यहाँ पे हम लोग ने एक प्रॉमिस बनाया और उस प्रॉमिस को डॉट देन करके कॉल किया, जो कि हमको रिटर्न करेगा एज ए रिजॉल्व स्टेट में डेटा, और अगर एरर आया तो वो एरर रिटर्न करेगा कैच स्टेट में, ठीक है। अब इस कोड को अगर हम रन करेंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, अगर एपीआई सक्सेसफुल हुई, यहाँ पे अगर एपीआई यहाँ पे अगर सक्सेसफुल हुई तो हमको क्या रिटर्न करेगा, अगर यहाँ पे हमको एपीआई अगर सक्सेसफुल हुई तो यहाँ पे हमको डेटा रिटर्न होगा, राइट। तो ये डेटा रिटर्न होगा जो कि एक जेसन फॉर्मेट में होगा। सपोज मेरे पास हो गया टेस्ट नेम हो गया कोलन और एक इन्वर्टेड कॉमा में एज ए टेस्ट आ जाएगा, राइट। ये डेटा रिटर्न कर देगा। अगर एरर आया तो एरर में वो कुछ एरर थ्रो कर देगा एज ए जेसन फॉर्मेट कि एरर ऑब्जेक्ट में कि डेटा इज नॉट वैलिड, समथिंग लाइक दैट, डेटा इज नॉट वैलिड, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रॉमिस रिजॉल्व और रिजेक्ट फॉर्म में डेटा को हैंडल करेगा और वो डेटा रिटर्न कर देगा यहाँ पे जब भी हम कॉल करेंगे। सो अभी ये तो हो गया सक्सेस यानी फुलफिल्ड स्टेट, और ये हो गया रिजेक्टेड स्टेट। बट पेंडिंग स्टेट कैसे आएगा, तो सपोज हमको पता है कि जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है टू चेक पेंडिंग स्टेट। सो एपीआई जब भी हिट होगी, एपीआई जब भी हिट होगी तो वो कुछ टाइम लेगा डेटा फेच करने में, और अगर डेटा फेच हो गया तो वो हमको रिटर्न कर देगा जो भी रिजल्ट में डेटा है, नहीं तो वो पेंडिंग स्टेट में रहेगा, राइट। तो ये पेंडिंग स्टेट में सिंस हमको पता है जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है,
जैसे जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूटिव इस लाइन पे आएगा और फिर प्रॉमिस को हिट करेगा, फिर एपीआई कॉल हिट होगी टिल द पॉइंट, टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे एपीआई रन हो रहा है, राइट, यहाँ पे रन हो रहा है। फिर जैसे ही वो इस स्टेट में आएगा, राइट, जैसे ही वो इस स्टेट में आएगा, इस लाइन पे आएगा, जावास्क्रिप्ट इस लाइन पे आएगा, राइट, वैसे ही ये पेंडिंग स्टेट में शो करने लगेगा, क्योंकि अभी तक एपीआई जो है वो सक्सेसफुल, अभी तक एपीआई जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुई है। अगर सक्सेसफुल हो जाएगी तो वो रिजॉल्व स्टेट में आ जाएगा, यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा, फुलफिल्ड, जो हम लोगों ने 3 स्टेट देखा था, फुलफिल्ड, और नहीं तो यहाँ पे रिजेक्ट स्टेट में आ जाएगा, राइट। तो ये 3 स्टेट है प्रॉमिस का, जो एक फुलफिल्ड स्टेट में देगा, ये फुलफिल्ड होगा, ये रिजेक्ट स्टेट देगा, और ये पेंडिंग स्टेट देगा। एज सुन एज एपीआई सक्सेसफुल हो जाएगी तो डेटा यहाँ पे रिटर्न कर देगा, यहाँ पे हमको सक्सेसफुल स्टेट में डेटा रिटर्न कर देगा, राइट। सो ये हो गया प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट, राइट। अब हम इस कोड को थोड़ा एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि क्या डेटा रिटर्न होता है और कैसे हम पेंडिंग स्टेट प्रिंट होगा और क्या वैल्यू हमको मिलेगी। तो अगर हम इस कोड को अभी प्रिंट करते हैं, नोड promise.js, तो हम देख पा रहे हैं ये फेल्ड हो गई एपीआई। जैसे ही एपीआई फेल हुई हमें एरर मिल गया, और आप देख सकते हो, राइट, इस लाइन पे हमें क्या मिला है, ये जो स्टेट है, ये जो, सॉरी, अगर हम इसको ये करें थोड़ा सा, तो ये स्टेट आप देख पा रहे हो, राइट, ये पूरा स्टेट, ये पूरा स्टेट, ये क्या है, पेंडिंग स्टेट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जब इस लाइन पे आया तो उस समय एपीआई पेंडिंग स्टेट में थी, और सिंस एपीआई हिट नहीं हो पाया किसी वजह से, हो सकता है इंटरनेट फेलियर, जो कि उसकी हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, कुछ एपीआई में एरर आ गया या टाइम आउट हो गया, उसकी वजह से ये हमको एक फेल्ड स्टेट मिल गया, जो कि रिजेक्ट ने रिटर्न किया, राइट, रिजेक्ट ने रिटर्न किया। और यहाँ पे हम लोगों ने जब एपीआई को कॉल किया तो हमको एरर, एरर क्या मिला, एरर क्या रिटर्न किया कि फेच फेल्ड, राइट, एरर क्या रिटर्न किया, फेच फेल्ड, ये हम देख पा रहे हैं, राइट, एरर क्या रिटर्न किया, फेच फेल्ड, क्योंकि उसने एपीआई को हिट किया और किसी वजह से वो टाइम आउट हो गया और हमको एपीआई का सक्सेस फॉर्म नहीं मिला है। अभी हम एपीआई को सक्सेस करने की कोशिश करेंगे। सिंस हमने यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये एरर स्टेट आ गया, ये पेंडिंग स्टेट आ गया। अब सक्सेस स्टेट को देखने के लिए हम क्या करेंगे, हमने इंटरनेट को बंद कर दिया था ताकि वो फेल्ड स्टेट देख पाए, ठीक है। अभी हम इंटरनेट को कनेक्ट करेंगे ताकि हम उसके सक्सेस स्टेट को देख पाए, क्योंकि प्रॉमिस में 3 स्टेट होता है, एक फुलफिल्ड, एक रिजेक्टेड और एक पेंडिंग, राइट। यहाँ पे 3 स्टेट होता है प्रॉमिस का। हम लोग ने पेंडिंग देख लिया, हम लोग ने फेल्ड स्टेट देख लिया, अब सक्सेस स्टेट देखते हैं, ओके। तो अभी हम इस एपीआई को फिर से हिट करेंगे उसके सक्सेस। सो अभी हम इसके सक्सेस स्टेट को देखने की कोशिश करेंगे, और हमने एपीआई फिर से हिट किया तो आप देख पा रहे हो, राइट, यहाँ पे हमको क्या मिला है, अभी जैसे ही हम लोगों ने एपीआई हिट किया वैसे वो फिर से पेंडिंग स्टेट में हिट किया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। तो जब तक वो इस लाइन पे आया, राइट, जब तक वो इस लाइन पे आया तब तक एपीआई रन हो रही थी, इसलिए हमको पेंडिंग स्टेट मिला, राइट। तो जैसे ही एपीआई सक्सेस हो गई तो हमें टू डू लिस्ट मिल गया। ये जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस का सक्सेस
सक्सेस स्टेट है। ठीक है, तो प्रॉमिस ऐसे ही वर्क करता है। यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉमिस का फेल्ड स्टेट देख लिया, ये पेंडिंग स्टेट देख लिया, और ये सक्सेस स्टेट देख लिया। सो इस तरीके से प्रॉमिस एसिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल करता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।